नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास के उस अध्याय में जहां सिर्फ सीमाएं नहीं बदलीं, बल्कि एक नया देश पैदा हुआ। यह कहानी है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की और बांग्लादेश की आजादी की। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब पाकिस्तान बना, लेकिन पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच करीब 1600 किलोमीटर की दूरी थी। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी, लेकिन सत्ता हमेशा पश्चिमी पाकिस्तान के पास रही। भाषा और पहचान का संघर्ष। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली भाषा बोलते थे, लेकिन सरकार ने उर्दू को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा बना दिया। 1952 में ढाका के छात्र सड़कों पर उतरे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हमारी भाषा को पहचान दो। जवाब में गोलियां चलीं। छात्र शहीद हुए। यहीं से यह लड़ाई सिर्फ भाषा की नहीं रही, यह बन गई सम्मान और अधिकार की लड़ाई। आर्थिक और राजनीतिक अन्याय। पूर्वी पाकिस्तान देश की कमाई का बड़ा हिस्सा देता था, लेकिन विकास, फैक्ट्रियां, नौकरियां सब पश्चिम में थीं। लोग गरीब होते गए, गुस्सा बढ़ता गया। 1970 का चुनाव। 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग ने भारी जीत हासिल की। नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। कानूनन उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन सत्ता उन्हें दी ही नहीं गई। यहीं से स्थिति विस्फोटक हो गई। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने एक खौफनाक अभियान शुरू किया। नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। पूर्वी पाकिस्तान के छात्र, बुद्धिजीवी, आम नागरिक, किसी को नहीं छोड़ा गया। गांव जला दिए गए, लाखों लोग मारे गए, करीब 1 करोड़ लोग अपनी जान बचाकर भारत भागे। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह एक मानवीय त्रासदी थी। मुक्तिवाहिनी और भारत पूर्वी पाकिस्तान में लोगों ने हथियार उठाए। एक संगठन बना, मुक्तिवाहिनी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। भारत ने शरणार्थियों को जगह दी, दवाइयां दी, खाना दिया, और जब जरूरत पड़ी तो साथ खड़ा हुआ। युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971। पाकिस्तान ने भारत के हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। अब युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। भारत ने थलसेना, वायुसेना और नौसेना ने तीनों मोर्चों पर जवाब दिया। 13 दिन की निर्णायक लड़ाई। यह युद्ध सिर्फ 13 दिन चला, लेकिन इन 13 दिनों में इतिहास बदल गया। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना और मुक्तिवाहिनी तेजी से आगे बढ़ीं। भारतीय वायुसेना ने आसमान पर कब्जा किया। नौसेना ने समुद्री रास्ते बंद कर दिए। पाकिस्तानी सेना चारों तरफ से घिर चुकी थी। 16 दिसंबर 1971 सरेंडर, और फिर आया 16 दिसंबर 1971। ढाका में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। करीब 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर था। बांग्लादेश का जन्म। पूर्वी पाकिस्तान अब नहीं रहा। दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा, बांग्लादेश। यह जीत थी भाषा की, संस्कृति की और मानव अधिकारों की। विजय दिवस। हर साल 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है, और बांग्लादेश में भी। यह दिन हमें याद दिलाता है उन सैनिकों का बलिदान और उन लोगों का दर्द जिन्होंने सब कुछ खो दिया। महत्व और संदेश। 1971 का युद्ध सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं था, यह संदेश था कि जब अन्याय हद पार कर जाए तो इतिहास बदल जाता है। सच, साहस और एकजुटता हमेशा जीतती है। दोस्तों, ये थी 1971 के युद्ध की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।